मित्रों, राजस्थान विधानसभा का एक संसदीय कार्यकाल का बहुत लंबा और सुखद इतिहास रहा है। चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सभी का ये कर्तव्य है कि हम मिलकर के संसदीय कार्रवाई को संसदीय परंपराओं के अनुसार चलावें। हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा विधानसभा का ये द्वितीय सत्र पूर्ण शांति से चले, जनता के हित के मुद्दे विधानसभा की पटल पर आओ, जनता की सदन की पटल पर आवे, मंत्री उसका जवाब देवे और जनहित के जितने भी मुद्दे उनका निराकरण हो। कल डिमांड की मांग पर थोड़ी बहुत उत्तेजना हुई और उत्तेजना का आज निराकरण की काफ़ी हद तक हो गया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ भी प्रेस में या अन्यत्र कुछ कहा है, उसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से गलती मानते हुए क्षमा याचना भी की है और हम सब ने भी बैठ के आपस में बात की है। कैसे उत्तेजनापन सब कभी कभी आ जाते हैं, उसको समाप्त करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी हम आपस में बैठ करके, कोई विशेष मुद्दा भी नहीं है, ना कोई आरोप या प्रतिरोप है, उसको सुलझा देंगे और विधानसभा की कार्रवाई निरंतर चलेगी। मेरा ये मानना है, मैंने सदन में भी नम्रता से माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन किया कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो तो उनको खड़ा होना चाहिए, हम उनका मान और सम्मान करते हैं, करना भी हमारा धर्म है। लेकिन बार बार अनाव से खड़े हो जाते हैं तो उस मान सम्मान में कमी आ जाती है और मैं आपकी मार्फत उनसे प्रार्थना ही करूँगा कि हमारी ऐसी परंपराएं रही है कि प्रतिपक्ष का नेता जब भी खड़ा होता है, कोई बात रखता है, तो हम सब उनको शांति से सुने। पर अनेक बार हो जाता है तो उसमें थोड़ी कमी आती है। हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी अपने दायित्व को निभावे, हम भी अपने दायित्व को निभावे। दूसरे माननीय हमारे मंत्रीगण हैं, वो जो भी सदन के पटल पर प्रश्न लगा है उसका पूर्ण जिम्मेवारी से जवाब दे रहे हैं। आप बीते दिन से सदन की कार्रवाई बराबर देख रहे हैं, पूरे तथ्यों के साथ जवाब देते हैं। अब सही तथ्य कई रिकॉर्ड पे आते हैं तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन वो तो अब उस कालखंड के जो भी कोई तथ्य रिकॉर्ड पे आते हैं उसे नाराजगी हो, उसे कोई प्रश्न नहीं। हमारा दायित्व है कि हम सही और वास्तविक स्थिति सदन के पटल पर लावें। आपकी मार्फत 8 करोड़ जनता को पता लगे, जिस विधानसभा का क्वेश्चन है उनको पता लगे कि ये हमारी कार्रवाई है, हमारा प्रश्न है। मैं पुनः आपकी मार्फत सभी मान्य सदस्यों से अपेक्षा करता हूं, हम मिलकर इन सब परंपराओं को कायम रखें, सदन को चलावें और किसी तरह का कोई एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी नहीं करें। हमारा सत्ता पक्ष का पूरा दल सदन की कार्रवाई चलाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, व्यवस्थित है और व्यवस्था में रहकर चलाएगा। आगे क्या होने वाला है? क्या ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा या कोई? नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है गतिरोध नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर में मैं गतिरोध आपस में बैठकर बात कर लेंगे और इसको समाप्त करेंगे। बुला लिया है क्या प्रतिपक्ष को? टाइम पे हुआ है बातचीत? हम बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाप्त हो जाएगा। डोटासरा जी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे किताब को देखकर। देखिए, अविश्वास लाने को कोई कहने की जरूरत नहीं, लावे तो कौन रोके। उसका फ्लोर मैनेजमेंट जो भी आएगा उसका निर्णय होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने उत्तेजना में कह दिया है और उत्तेजना में कहना को ज़्यादा लेने का सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम वो खुद भी जानते हैं, इसलिए ऐसा कोई ना। हमारे अध्यक्ष महोदय पूर्ण निर्भीकता से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर कार्रवाई चला रहे हैं। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। डोटासरा जी ने ये भी कहा कि अध्यक्ष जी की जो भाषा थी, उन्होंने कहा लाहौर चुनौती देता हूँ अविश्वास। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है और उनके कारण उन्होंने ऐसा नहीं कहा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम अविश्वास भी ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा ले आइए। अब वो कहने की न तो उनको जरूरत थी न उनको कहने की जरूरत थी, पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अविश्वास लाने के लिए कहने की जरूरत थोड़ी है। आप लाइए। अभी तक 16वीं विधानसभा चल रही है, 4 मौके आए हैं जब 4 अध्यक्षों के खिलाफ, पहली, चौथी, 8वीं और 10वीं विधानसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। ऐसा आता है तो क्या सदन की गरिमा नहीं गिरती इससे? अवश्य गिरती है और नहीं आएगा।
मेरा विश्वास करें कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। विपक्ष से बातचीत हुई है कि आपको कोई टाइम बातचीत चल रही है, इससे नेता प्रतिपक्ष से बातचीत हुई है? सबसे चल रही है। सबसे एक साथ चलेंगे। हाँ, एक साथ ही होती है। मैं उनके चैम्बर में गया हूँ, नापक्ष लॉबी में गया हूँ, मेरे साथी हैं, उनसे बात की है, उन्होंने सबने इस बात को सहमति जताई है, सुचारू होगी। सुचारू चलेगी। सर, प्रश्नों वाली बात की जाए तो प्रश्नों वाली आज निर्दलीय विधायक ने आरोप लगाया कि प्रश्नों का सही ढंग से जवाब नहीं दिया। माननीय निर्दलीय विधायक ने जो प्रश्न किया है वो पूर्ण रूप से निरस्त था। उसका जवाब मैंने विधानसभा के पटल पर दे दिया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी खींच तो कई बार निकलेगी, वो तो चलेगी, ऐसा तो विधानसभा में थोड़े बहुत चुटकुले कहानी तो चलनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, और वो साफ तौर से कह रहे थे कि गतिरोध तोड़ने को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से पहल की जा रही है और जल्दी ये गतिरोध समाप्त होकर सदन की कार्रवाई फिर से ठीक तरीके से चलेगी। हालांकि उनका ये भी कहना था कि जिस तरह का नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार सदन में और सदन के बाहर अध्यक्ष को लेके था, वो उसको मतलब नागवार है अध्यक्ष को, और अध्यक्ष को भी मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी इंदु। बिल्कुल पंकज जी, दो बातों का यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है। जोगाराम पटेल ने कहा कि जो गतिरोध है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत कुंठा है, बड़ा आरोपी यहाँ पे लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब तक जो विधानसभा की कार्रवाई हमने देखी है, या जितने भी सालों से विधानसभा कवर कर रहे हैं, ऐसा पहला मौका होगा जब सीधे तौर पर अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। और ये मान के चलिए कि प्रतिपक्ष के इन आरोपों को लेकर अध्यक्ष जिस तरीके से विधानसभा में आहत दिख रहे थे, बाहर भी कामोश यही स्थिति अध्यक्ष की है, और इस मामले में वो बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ये उम्मीद है कि गतिरोध टूट जाएगा और प्रतिपक्ष के सदस्यों से बातचीत की जा रही है, और हो सकता है कि प्रतिपक्ष की तरफ से इस मामले में खेद व्यक्त करने के बाद स्पीकर वापस से जो विधानसभा की कार्रवाई चलाने के लिए तैयार हो जाएं। तो कुल मिला के देखें, हाल फिलहाल गतिरोध बना हुआ है, और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से पहल हो रही है। प्रतिपक्ष की तरफ से अभी इस मुद्दे को लेकर आपस में चिंतन किया जा रहा है, और किस तरह की रणनीति उनकी रहेगी वो थोड़ी सी देर में प्रतिपक्ष की तरफ से खुलासा किया जाएगा। जी इंदु। बिल्कुल, क्या रणनीति रहने वाली है उसका इंतजार यहाँ पर सभी को है। पंकज जी, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी साझा